मॉर्निंग दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में। और आज बात करेंगे हम 4 नवंबर 2020 के करंट अफेयर्स की। सबसे पहले देखते हैं हम पिछले वीडियो का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक, तो कल पूछा गया था आपसे कि सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक, तो ये तय करने वाला पहला राज्य कौन बना है? पहला राज्य आपको बताना था, तो ये है आपका केरल। ठीक, केरल बना है सब्जियों के लिए MSP तय करने वाला राज्य, जिसमें क्या कहा गया कि जो लागत होगी, ठीक, लागत से 20% ज़्यादा उनको मूल्य मिलेगा। ठीक, तो ये बात इसमें कही गई। ठीक है, तो केरल पहला राज्य बना। अगला है आपका, किस राज्य में देश की पहली सोलर मिनिएचर ट्रेन की शुरू की है? ठीक, तो ये आपकी ट्रेन शुरू की किस राज्य ने, तो ये आपको बताना है। तो पहली ट्रेन जो शुरू की है आपकी मिनिएचर, इसका मतलब देखेंगे हम, ये शुरू किया आपकी केरल ने। ठीक, अब बात है ट्रेन की, तो ये ट्रेन शुरू की है। ठीक, अब इसका जो उद्देश्य है वो है आपके पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक, पर्यटन को बढ़ावा देना, तो ये इस ट्रेन का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, एक तरीके से पर्यटकों को घुमाने के लिए ये ट्रेन बनाई गई। ठीक, अब इस ट्रेन में है जो 3 बोगियाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है 3 बोगियाँ मतलब जिनको हम डिब्बे कहते हैं। ठीक, तो ये 3 डिब्बों की छोटी सी ट्रेन होगी, जिसमें लगभग एक डिब्बे में 45 यात्री बैठ सकते हैं, यानी कि 3 डिब्बे में 3 × 45। ठीक, तो ये इतने यात्री इसमें बैठ सकते हैं। ठीक है, एक डिब्बे में 45 यात्री बैठ सकते हैं। और ये हालांकि वहाँ के जो लोकल पर्यटन है उसको बढ़ावा देने के लिए ये इस ट्रेन का यहाँ पे शुभारंभ किया गया। और ये किससे चलेगी, तो ये सोलर से जो एनर्जी बनती है, ठीक, उसके द्वारा इस ट्रेन को संचालित किया जाएगा। ये कुछ इस प्रकार की ट्रेन है, ये देख सकते हैं आप, छोटी सी ट्रेन है। ठीक, तो ये किसकी कहाँ पे शुरू हुई, तो ये आपकी केरल राज्य में। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह का निधन हो गया? ठीक है, तो ये किस राज्य के पूर्व CM रहे हैं, तो ये रहे आपके बिहार के। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये 5 दिन के लिए CM रहे थे, 5 दिन के लिए। ठीक, 5 दिन के लिए CM रहे थे ये। ठीक है, तो ये थे आपके सतीश प्रसाद सिंह जी, जो बिहार के आपके CM रहे। ठीक, बात करें बिहार की, तो बिहार की राजधानी क्या आती है आपकी? राजधानी, इसको कैपिटल हम कहते हैं, राजधानी आपकी पटना। ठीक, गवर्नर यानी कि राज्यपाल कौन है यहाँ पे, तो यहाँ आपके फागू चौहान। ठीक, फागू चौहान यहाँ पे अभी गवर्नर। CM यानी कि मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर की बात करें, चीफ मिनिस्टर आपके नीतीश कुमार, ये भी चीफ मिनिस्टर यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे द्विसदनात्मक पद्धति चलती, मतलब क्या कि यहाँ पे विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो विधानसभा में 243 सीटें हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको हम कहते हैं, और लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद, यहाँ पे इनके पास है 75 यानी कि 75 सीटें। ठीक, राज्यसभा में आती 16 सीटें, और बात करें लोकसभा की तो यहाँ पे इनकी 40 सीटें। ठीक, तो ये बिहार के बारे में था। अगला आपका, मालाबार नौसेना अभ्यास के पहले चरण में कितने देश भाग ले रहे हैं? ठीक, तो ये आपको पहला चरण ये कब से कब तक है आपका, तो 3 नवंबर से लेके 6 नवंबर 2020 के बीच। ठीक, अब इसमें सदस्य देश कितने जो भाग ले रहे हैं, वो हैं आपके 4 कौन कौन से, तो पहला है हमारा भारत। ठीक, दूसरा आपका जापान, तीसरा है आपका अमेरिका, ठीक है, अमेरिका, और चौथा है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक, इन 4 देशों का समूह क्या कहलाता, इसको क्वाड भी हम कहते हैं। ठीक है, क्वाड भी इसको बोला जाता। ठीक है, पहला चरण की बात करें, ये पहला चरण है। ठीक, पहला चरण। और दूसरा चरण जो होगा वो कब से कब तक होगा, जो नौसेना अभ्यास है, 4 देशों की नौसेना मिलकर अभ्यास करते हैं। दूसरा चरण होगा यहाँ पे 17 नवंबर से लेकर 20 नवंबर के बीच। ठीक, तो ये नौसेना अभ्यास एक तरीके से। अब ये है आपका, तो ये अब मालाबार जो तट है वो क्या है आपका, तो ये पश्चिमी भारत का जो तट है। ठीक, पश्चिमी भारत जो तटीय क्षेत्र है हमारा, ठीक है, जिसमें आपका गुजरात से लेकर यहाँ पे आपका केरल तक मान लीजिए, ये पश्चिमी पूरा घाट है। ठीक, अब इसमें इसको मेन रूप से 2 भागों में बांटा गया।
एक तो जो ऊपर का भाग है, ठीक, जो गुजरात से लेकर लगभग कर्नाटक तक आता है, गुजरात से लेकर कर्नाटक गोवा तक का जो भाग है वो आपका क्या कहलाता है यहाँ पर, कोंकण तट, ठीक। और जो दूसरा भाग, इसको हम उत्तरी भाग भी कह सकते हैं, ठीक, उत्तर वाला। और जो दक्षिणी हिस्सा है इसका, जो केरल, खासकर केरल का जो केरल का जो तटीय क्षेत्र है उसको क्या बोला जाता है आपका, तो ये आपका मालाबार, ठीक। ठीक, जिस तरीके से पूर्वी जो तट है हमारा आंध्र प्रदेश और ये सब वाला, उसको कोरोमंडलम बोलते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से इसको अलग अलग, एक इनमें वो कोंकण भी आता, ठीक। तो दो क्षेत्रों में बांटा है इसको। पहला कोंकण ऊपर वाला हिस्सा, यानी कि ये अगर हमारा पूरा भारत वो है आपका गुजरात से लेकर केरल तक का, तो ये वाला हिस्सा ये आपका कोंकण तट कहलाता, और ये वाला हिस्सा आपका मालाबार तट कहलाता, ठीक। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पे अभी नौसेना अभ्यास शुरू किया है, ठीक। इसका पहला चरण आपका 4 देश हो गए आपके, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपका, किस राज्य सरकार ने पटाखों की बिक्री एवं आतिशबाजी पर रोक लगाई, ठीक। अब हाल ही को प्रदूषण को देखते हुए ये कदम किस राज्य ने उठाया है, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो ये आपका राजस्थान, ठीक। राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान की राजधानी क्या है आपकी, राजधानी क्या है, जयपुर, ठीक। और जयपुर को गुलाबी सिटी भी कहा जाता है, गुलाबी शहर, या इसको पिंक सिटी, तो ये भी जयपुर को बोला जाता है, उपनाम जयपुर का हम कह सकते हैं। गवर्नर की बात करें कि राज्यपाल कौन है, तो ये आपके कालराज मिश्र जी, तो ये वर्तमान में राजस्थान के गवर्नर है। सीएम की बात करें तो ये आपके अशोक गहलोत, ठीक। तो ये वर्तमान में सीएम यानी कि मुख्यमंत्री। विधानसभा में 200 सीटें, राज्यसभा में 10 और लोकसभा में आती इनकी 25 यानी कि 25 सीटें। अब राजस्थान के बारे में एक खास बात, एरिया वाइज यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से ये देश का सबसे बड़ा राज्य, यानी कि इसकी फर्स्ट रैंक, यानी कि सबसे बड़ा राज्य ये है हमारे देश, ठीक, एरिया वाइज। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये पटाखों को बिक्री और उनकी आतिशबाजी पर रोक लगाई वर्तमान में। चलिए अगला देखते हैं, विमेंस T20 चैलेंज 2020 का टाइटल स्पॉन्सर कौन है, ठीक। जिस तरह की मेल का जो IPL होता है, इसको हम IPL कहते हैं, उसी तरीके से जो महिला क्रिकेट ऐप में उसको जो T20 चैलेंज है उसको T20 चैलेंज बोला जाता है, ठीक। तो उसका जो टाइटल स्पॉन्सर है, जिस प्रकार अभी ड्रीम 11 है, ठीक, ड्रीम 11 जो मेंस का अभी जो पुरुष का जो क्रिकेट चल रहा है जिसको IPL कहते हैं, उसका जो टाइटल स्पॉन्सर है वो आपका ड्रीम 11, ठीक। उसी प्रकार महिला क्रिकेट T20 चैलेंज का कौन है आपका, ये आपका जियो, ठीक। जियो यहाँ पर टाइटल स्पॉन्सर है, ठीक। ये है आपका महिला T20 आपका चैलेंज, ठीक। अब इसमें 3 टीमें हैं, ठीक। जैसे IPL में 8 टीमें, उसी प्रकार ये जो वुमेंस T20 चैलेंज इस पर 3 टीमें, ठीक है। अभी 4 से लेकर 9 नवंबर तक इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आपको टाइटल स्पॉन्सर कौन है आपके यहाँ पे, तो ये जियो, ठीक। अगला देखते हैं अगला आपका अमित पंघाल किस खेल से संबंधित है, ठीक है। तो आपको बताना अमित पंघाल का संबंध किस खेल से है, तो ये हैं आपके बॉक्सर, ये आप अमित पंघाल, तो ये क्या खेलते हैं आपके, बॉक्सिंग, ठीक है। अभी हाल ही में इन्होंने एक इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट जीता है जिसमें स्वर्ण पदक इनको मिला, स्वर्ण पदक। और ये जो कहाँ पे आयोजित हुआ था, फ्रांस में आयोजित हुई थी प्रतियोगिता, उसमें इनको मिला है स्वर्ण पदक, ठीक है। तो ये अमित पंघाल संबंध आपको किससे, तो बॉक्सिंग। तो ये इस तरीके से पूछ लिया था कभी खिलाड़ी को नाम और संबंधित खेल। चलिए अगला देखते हैं, जॉन मगुफुली, ठीक, किस देश के राष्ट्रपति चुने गए, तो आपको बताना है जॉन मगुफुली किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए, या 2 बार राष्ट्रपति चुने गए इस तरीके से। तो ये चुने गए आपके तंजानिया के। अब बात तंजानिया की है, देखते हैं मैप, तो ये आपका अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका कॉन्टिनेंट जिसको हम कहते हैं। अब ये है आपका तंजानिया, ये हिस्सा जो आप देख पा रहे हैं, ये वाला हिस्सा, ये है आपका तंजानिया, ठीक। तंजानिया हिस्सा। अब बात करें तंजानिया की, तो इसकी राजधानी क्या है, राजधानी कैपिटल,
तो ये आपकी डोडोमा, ठीक, ये इसकी राजधानी है। ठीक, राष्ट्रपति जॉन मगुफुली, ठीक, ये राष्ट्रपति हो गए। इसके अलावा मुद्रा क्या चलती है यहाँ पे, मुद्रा की हम बात कर लेते हैं। तो मुद्रा चलती है यहाँ पे तंजानियन शिलिंग, ठीक, तंजानियन शिलिंग। तो ये मुद्रा चलती है तंजानिया। और नए राष्ट्रपति कौन है, जॉन मगुफुली। इसकी अवस्थिति कहाँ पे, अफ्रीका महाद्वीप पे जो पूर्वी क्षेत्र है उस तरफ, ठीक। अगला देखते हैं, भारत ने किस देश के साथ बेका, BECA, ठीक, समझौता किया है। तो हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ये समझौता किया है, तो ये किया आपका अमेरिका के साथ। बात बेका की है, बेका की देख लेते हैं क्या है। तो ये है आपका बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन अग्रीमेंट, ठीक, ये है फुल फॉर्म किसका, बेका का, ठीक। तो एक तरीके से सेनाओं को बेहतर सुविधा देने या उनकी सही जानकारी देना उनके लिए, जो सैटेलाइट डेटा जिसको हम कहते हैं एक तरीके से, उसको साझा करना या उसको मदद करना एक दूसरे को अच्छे कार्य के लिए, तो उसके लिए ये पूरा एग्रीमेंट यहाँ पे किया गया, ठीक है। हाल ही में 2+2 जो डायलॉग हुआ था अमेरिका भारत के बीच, उसी में इसको मंजूरी दी गई, ठीक, जो बेका अग्रीमेंट है, ठीक है। इसमें आपका GPS इन्फॉर्मेशन भी शामिल है, ठीक। अगर कोई जॉइंट ऑपरेशन करते हैं तो उसमें ये सब चीज़ें साझा की जा सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें इस एग्रीमेंट के तहत करी गई। तो ये किसके साथ किया हमने, अमेरिका के साथ, ठीक। अगला क्वेश्चन आपका, अल्फा कोंडे किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, ठीक। अल्फा कोंडे के बारे में आपको बताना। तो ये किस देश के बने आपके, ये है आपके गिनी देश के, सॉरी राज्य नहीं देश के, ये आपके अल्फा कोंडे जी, ठीक। अब बात करें गिनी की, तो ये तंजानिया हमने देख लिया अफ्रीका महाद्वीप में, यहीं पे ये पूर्व में है। बात करें पश्चिम की, तो ये यहाँ पे है आपका गिनी, ठीक। ये है आपका गिनी देश। बात हम कर रहे थे गिनी की, ठीक है। तो गिनी की राजधानी क्या है आपकी, राजधानी जिसको हम कैपिटल भी कहते हैं, ठीक है, तो कोनाक्री, तो ये इसकी राजधानी है, ठीक। इस तरह के जो छोटे छोटे देश हैं इनकी राजधानियाँ या इनकी मुद्राएं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी पूछी जाती है, ठीक, और ये आसानी से बनती भी नहीं क्योंकि ठीक है। तो ये अल्फा कोंडे यहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं। बात करें इसकी मुद्रा की, कि मुद्रा क्या चलती है, तो यहाँ पे मुद्रा चलती है आपकी गिनियन फ्रैंक, या इसको फ्रैंक भी हम कह सकते हैं, ठीक, लेकिन उस देश में चलती है तो उसका नाम भी यहाँ पे लगाया जा सकता है। तो गिनियन फ्रैंक यहाँ पे चलती है। राजधानी क्या है, कोनाक्री। अवस्थिति कहाँ पे, तो अवस्थिति इसकी अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी क्षेत्र, ठीक। अगला क्वेश्चन होगा, प्लास्टिक प्रीमियर लीग का आयोजन किस शहर द्वारा किया जा रहा है, ठीक। तो प्लास्टिक प्रीमियर लीग के बारे में आपको बताना है, कौन सा शहर इसको आयोजित कर रहा है। तो कौन सा शहर आप यहाँ पे, तो ये आपका इंदौर। इंदौर की बात करें तो इंदौर है आपका ये जो इसको होस्ट कर रहा है, ठीक। प्लास्टिक प्रीमियर लीग इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा ये शुरू किया जा रहा है। अब इसका जो उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है आपका मेन जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक होती है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक जिसको हम अधिकतर यूज़ एंड थ्रो बोलते हैं, ठीक। जो प्लास्टिक की चीज़ होती है जो इनका इस्तेमाल सिर्फ एक बार हम कर सकते हैं, उसको सिंगल यूज़ प्लास्टिक बोला जाता। तो इस जो लीग है इसका मुख्य उद्देश्य जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उससे मुक्त करना, सिंगल यूज़ प्लास्टिक मुक्त करना, मतलब आपको जो डेली यूज़ में उसमें डेली यूज़ में सिंगल यूज़ प्लास्टिक को कम से कम इस्तेमाल करने या उसको रिड्यूस करना, ठीक। अब इसके द्वारा क्या किया जा रहा है, जो इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन उसने जो अलग अलग जोन है, नगर पालिका नगर निगम का अलग अलग जोन है, उनकी 4 टीमें बनाई, ठीक। उसको अलग अलग टीमों में डिवाइड किया, टीमों में बांटा है, किसको, जो पूरा नगर निगम है उसका जितना भी क्षेत्र उसको एक तरीके से हम कहें तो 4 टीमें बना दी, ABCD करके कुछ, ठीक है। अब इन टीमों को 45 दिन का लक्ष्य मिला है, ठीक। 45 डेज़ का ही एक तरीके से कहें तो ये पूरा कंपटीशन चलने वाला है, ठीक है। अब इन 45 डेज़ में जो टीम जितना बेहतर प्रदर्शन करेगी उसके हिसाब से उसको रिवॉर्ड भी दिया जाएगा, ठीक। तो ये पूरी इस प्रतियोगिता की बात है, ठीक। तो ये कहाँ पर हो रही है, आपकी इंदौर में, ठीक। इंदौर की बात है तो इंदौर को मिनी मुंबई भी बोला जाता है, तो ये भी एक फैक्ट आपके लिए, इंदौर को मिनी मुंबई बोला जाता है, ठीक।
अब अगला देखते हैं आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। आप क्वेश्चन ऑफ द डे है आज, किस देश ने नो मास्क नो सर्विस अभियान की शुरुआत की है। तो इस अभियान के बारे में आपको बताना किस देश ने शुरू किया है। ठीक, वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक से जरूर कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा आपको वीडियो की PDF चाहिए तो वो दोनों ग्रुप से आपको मिल जाती है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।